हाय बच्चों, मैं सुनील मैडम आपको पढ़ाने चल रही हूँ व्यक्तित्व। पर्सनालिटी क्या है? तो जैसे पिछले वीडियो में आपने पढ़ा कि जो पर्सनालिटी है वो मुख्य रूप से बाह्य नहीं आंतरिक भी होती है, यानी दो प्रकार से बाह्य और आंतरिक को मिलाकर या बाह्य आंतरिक गुणों के संगठन को ही हम क्या कहते हैं? पर्सनालिटी कहते हैं। और उसके अर्थ को जाना और उसकी परिभाषा की जो पर्सनालिटी है पर्सोना शब्द से बना होता है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा, यानी कि जो नायक या नायिका होते हैं वो क्या करते हैं रंगमंच पर उसी को मुखौटे को लगाकर अभिनय करते हैं। कहने का मतलब कि बाह्य रूप को देखकर हम व्यक्तित्व का आकलन नहीं कर सकते हैं। व्यक्तित्व बाह्य और आंतरिक गुणों का समन्वित रूप है। और फिर उसके बाद आपने देखा कि व्यक्तित्व की परिभाषा क्या है, फिर व्यक्तित्व की विशेषताएं। आइए हम देखते हैं व्यक्तित्व के प्रकार। सबसे पहले क्या देखते हैं? व्यक्तित्व के प्रकार। तो सबसे पहले देखते हैं किसने दिया है। तो जो आपका व्यक्तित्व का प्रकार है, सबसे जो आपका पहला है शेल्डन महोदय के शब्दों में। किसके शब्दों में बच्चों? शेल्डन महोदय के शब्दों में। शेल्डन महोदय ने जो व्यक्तित्व है उसको मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा। मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा बच्चों? तो उन्होंने मुख्य रूप से 4 भागों। ये किसके अनुसार है? तो ये शेल्डन महोदय के अनुसार। किसके? शेल्डन महोदय के अनुसार है। और शेल्डन महोदय ने इसे कितने भागों में बांटा है? तो शेल्डन महोदय ने इसे कितने भागों में बांटा है बच्चों? 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पहला भाग क्या है। तो आइए देखते हैं। जो आपका पहला है वह है पीत पित्त। क्या है बच्चों? पीत पित्त। और दूसरा काला पित्त, तीसरा रक्त पित्त, चौथा कफ पित्त। देखो बच्चों, ये वीडियो आपके टेट, सुपर टेट और डीएलएड तथा बीए बीएड सबके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। सब बहुत बार पूछा गया कि शेल्डन महोदय ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है। तो व्यक्तित्व के गुणों को उन्होंने मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा है। पीत पित्त, काला पित्त, रक्त पित्त और कफ श्लेष्म। तो आइए एक एक की विशेषताओं को हम जानते हैं कि वह क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि पीत पित्त क्या है। पीत पित्त, तो देखिए पीत पित्त के विषय में जो कहा गया, जो पहली विशेषता इनकी रही है, पीत पित्त के विषय में इन्होंने कहा कि ऐसा पित्त ऐसा व्यक्ति क्रोध अधिक करता है। जिसके अंदर पीत पित्त पाया जाता है वह क्रोधी टाइप का होता है, बहुत जल्दी क्रोध करने लगता है। या तनुक मिजाजी, यानी क्षण क्षण, जैसे कहावत है छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा तुष्टा रुष्टा छड़े छड़े। मीन्स वह कब खुश हो जाए और कब नाराज हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऐसे पीत पित्त में जिन व्यक्तियों में इसकी अधिकता होती है, इसलिए इसे गुस्सैल की संज्ञा दी जाती है। यानी जो पीत पित्त के व्यक्ति होते हैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, क्रोध आ जाता है। थोड़ी ही देर में उनका क्रोध शांत भी हो जाता है, लेकिन जरा जरा सी बातों पे नाराज होना इनका स्वभाव होता है। आइए दूसरा देखते हैं। शेल्डन महोदय का जो दूसरा प्रकार है, आइए उसको देखते हैं हम लोग। दूसरा प्रकार है आपका काला पित्त। तो पीत पित्त देखा कि जल्दी जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, क्षण में मान भी जाते हैं, लेकिन इनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए इनको गुस्सैल स्वभाव का भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुस्सैल स्वभाव का कहा जाता है। आइए अगला देखते हैं हम लोग कि अगला आपका है काला पित्त। यानी काला पित्त जिस व्यक्तियों में इसकी अधिकता होती है, दुख, अवसाद व तमस की वृद्धि होती है। यानी काला पित्त होने के कारण व्यक्ति क्या होता है? हमेशा निराशावादी सोच में डूबा रहता है। वह दुख और अवसाद को ही अपनी जिंदगी बना लेता है। तमस यानी अंधकार में जीना चाहता है और उसकी वृद्धि होती जाती है। ऐसे व्यक्ति हमेशा दुखी रहते हैं, इसलिए ये निराशा के भाव में डूबे रहते हैं। आइए अगला देखते हैं हम लोग। अगला आपका है रक्त पित्त। यानी जिन व्यक्तियों में रक्त पित्त की अधिकता होती है उनमें उत्साहवादी, यानी रक्त पित्त क्या होता है कि ये हमेशा उत्साह से भरे होते हैं, उत्साह से भरे होते हैं, खुश मिजाज के होते हैं तथा इन्हें
आशावादी कहा जाता है। देखिए काला पित्त जिसमें पाया जाता है वो क्या है, वो निराशावादी है, दुखी रहते हैं, अंधकार में ही जीने की आदत डाल लेते हैं। लेकिन जो रक्त पित्त वाले हैं वो उत्साही होते हैं, खुश मिजाज के होते हैं तथा उन्हें इसे आशावादी कहा जाता है। लेकिन अगला आपका है, जो आपका अगला टॉपिक है वो है कफ या श्लेष्म। ये आलसी स्वभाव, देखिए इनका स्वभाव बिल्कुल अलग होता है। आपने पहले देखा काला पित्त, पीत पित्त जिसमें होता है ये क्रोधी अधिक होते हैं, छड़े तुष्टा छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा छड़े रुष्टा 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 छड़े छड़े सॉरी ये क्रोधित अधिक होते हैं। काला पित्त जिसमें होता है ये दुख और अवसाद में जीवन जीने में अपना विश्वास मान लेते हैं। लेकिन और वो निराशा और काला पित्त वाले निराशा की प्रवृत्ति में रहते हैं। लेकिन रक्त पित्त जिसमें होता है ये खुश मिजाजी होते हैं और उत्साही होते हैं तथा ये आशावादी प्रवृत्ति के होते हैं। जिन व्यक्तियों में कफ में ये आलसी एवं शांत स्वभाव के निष्क्रिय होते हैं। ये क्या होते हैं, आलसी होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं और निष्क्रिय होते हैं। तो ये किसके अनुसार है, शेल्डन महोदय के। शेल्डन, फिर एक बार रिपीट करते हैं कि शेल्डन महोदय ने जो आपका व्यक्तित्व है उसे कितने भागों में बांटा। शेल्डन महोदय ने कितने भागों में बांटा बताइए आप, 4 भागों में बांटा। किसने बांटा, शेल्डन शेल्डन ने 4 भागों, कौन कौन सा, तो आइए हम देखते हैं कौन कौन सा है। सबसे पहले पीत पित्तो, पहला क्या है, पीत पित्तो जिसके कारण व्यक्ति क्रोध अधिक करता है। काला पित्त जिसके कारण दुख में डूबा रहता है, अवसाद में डूबा रहता है और निराशा की प्रवृत्ति रखता है। रक्त पित्त यह जिसमें होता है वह उत्साही तथा खुश मिजाज का होता है। कफो जिसमें होता है ये आलसी एवं शांत स्वभाव के होते हैं। क्या होते हैं, आलसी और शांत स्वभाव के होते हैं। इसी प्रकार शारीरिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण किसके आधार पर किया शेल्डन महोदय, एक प्रश्न पूछा जा सकता है, किसके आधार पर, शारीरिक गुणों के आधार पर शेल्डन महोदय ने क्या किया है, व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। तो एक प्रश्न आता है कि शारीरिक गुणों के आधार पर किन किन व्यक्तियों ने क्या किया है, व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है शारीरिक गुणों के आधार पर। तो पहला नाम शेल्डन का, शेल्डन ने कितने भागों में बांटा था, तो इन्होंने 4 भागों में, कितने भागों में, 4 भागों में बांटा था शेल्डन महोदय ने। और क्रेचमर महोदय ने कितने भागों में बांटा, क्रेचमर ने भी 4 भागों में बांटा। कितने भागों में, 4 भागों में व्यक्तित्व को विभाजित किया और दोनों का आधार क्या था, शारीरिक बनावट, शारीरिक गुण। तो आइए अब हम लोग क्रेचमर का देखते हैं, सॉरी बच्चों, आइए देखते हैं क्रेचमर ने कितने भाग बताया। तो क्रेचमर ने भी 4, पहला गोलकाय या तंदुलित, यानी तोंद निकली हुई होती नहीं, गोलकाय या तंदुलित। दूसरा प्रकार इनका है लंबकाय अथवा कृशकाय, लंबा हो और दुबला पतला हो। तीसरा इन्होंने बताया सुडौलकाय अथवा पुष्टकाय, सुडौलकाय अथवा पुष्टकाय। और चौथा बताया मिश्रकाय, चौथा क्या बताया, मिश्रकाय। तो इनके पहले का अर्थ है, जो पहला किसने, क्रेचमर महोदय ने। देखिए शेल्डन ने भी 4 प्रकार बताया, लेकिन शेल्डन के जो 4 प्रकार थे वो कौन कौन से थे, पीत पित्त, काला पित्त, रक्त पित्त और कफ। लेकिन इन क्रेचमर ने क्या बताया, गोल का, लंब का, सुडौल का और मिश्र का, गोल का, लंब का, सुडौल का और मिश्र का, तंदुलित, लंब काय अथवा कृश का है, सुडौल काय अथवा पुष्ट काय, मिश्र काय। अब गोल काय क्या है बच्चों, तो गोल काय का मतलब होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति शारीरिक बनावट की वो क्या है, ना बहुत ज़्यादा दुबला पतला है और ना बहुत ज़्यादा मोटा है, बल्कि वो सुडौल काय है। अब मतलब लंबी ना बहुत लंबा है ना बहुत छोटा है, मीडियम में उसकी बनावट होती है और हृष्ट पुष्ट होता है। दूसरा है लंबकाय, जो लंबकाय के व्यक्तित्व के होते हैं वो क्या होते हैं, दुबले पतले से होते हैं
और फिर बताया सुडौलकाय अथवा पुष्टकाय। पुष्टकाय मीन्स सुडौल मजबूत तो होते ही हैं, और पुष्टकाय मीन्स मोटे होते हैं, और मिश्रकाय में तीनों प्रकार आता है। तो इस प्रकार बच्चों कि व्यक्तित्व का वर्गीकरण है किसके शारीरिक गुणों के आधार पर दो लोगों ने बांटा। किसने? शेल्डन महोदय और क्रिचमन ने। शेल्डन ने भी 4 भागों में बांटा और क्रिचमन में। तो आगे हम आपको अगले वीडियो में लिख के मिलेंगे। और भी प्रकार हैं व्यक्तित्व के जो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।